दोस्तों देखेंगे फ़िलहाल बिहार मदरसा बोर्ड से मुताल्लिक़ रखने वाले जितने भी असातिज़ा हैं उनके पेमेंट से संबंधित तनख्वाह से संबंधित जो अपडेट आ रही है, एक न्यू अपडेट फिर से आई हुई है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर सेवा में सचिव, प्रधान मौलवी, प्रभारी मौलवी सभी अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें विषय में कहा गया वेतन विपत्र के साथ प्रबंध समिति का अनुमोदन आदेश उपलब्ध कराने के संबंध में। अगर आपको पेमेंट चाहिए तो इस नोटिस को पढ़कर इनके जो क्राइटेरिया बताए गए हैं उनको फिलअप करना होगा, फुल करना होगा, तभी जाकर के आपको रुपया मिल पाएगा। जैसा कि आप देखिए, ये नोटिस है 29/5/2025 का, यानी कि 29 मई का। इसमें इन्होंने सारी डिटेल्स को बताया है। कहता है कि उपर्युक्त विषयक जिस मदरसा में प्रबंध समिति का गठन नहीं हुआ है या प्रबंध समिति का कार्य जो है समाप्त हो गया है, उस मदरसा के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों का वेतन विपत्र प्रति हस्ताक्षरित करने हेतु संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। जिन मदरसा के प्रबंध समिति का अनुमोदन बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना से प्राप्त है, वैसे मदरसा के वेतन विपत्र के साथ प्रबंध समिति के गठन का अनुमोदन पत्र की सत्यापित प्रति उपलब्ध करना अनिवार्य है। अतः निर्देश दिया जाता है कि वेतन विपत्र समर्पित करने के साथ प्रबंध समिति के गठन का अनुमोदन पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है दोस्तों, अवधेश कुमार जो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, इन्होंने ये लेटर के बारे में बताया। अब आइए आपको हम तफसील से जानकारी देते हैं आखिर इस लेटर का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, कहने का क्या मतलब है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि मदरसा में प्रबंध समिति का गठन नहीं हुआ है। जैसे जो भी मदारिस चलते हैं आपके गांव में या फिर मोहल्ले में, तो उनका एक कमेटी होता है, ठीक है। तो उनके बारे में कहा कि कुछ ऐसे भी मदारिस हैं जिनका कमेटी का गठन नहीं हुआ है, या फिर कहता है कि जिन मदारिस का कमेटी का गठन तो हुआ था लेकिन उसका जो कार्यकाल है, यानी कि वक्त जो है, टाइम जो है, वो ख़त्म हो चुका है, पूरा हो चुका है। उस मदरसा के जो टीचर हैं, असातिज़ा हैं, उनको कहा गया है कि वेतन विपत्र जो आपका बिल है उस पर प्रति हस्ताक्षरित करने हेतु, यानी कि जब तक आपका उस पर कमेटी का सिग्नेचर नहीं होता तो आपको रुपया नहीं मिलता। लेकिन वही कह रहा है कि जब कार्यकाल ही समाप्त हो गया है, या फिर क्या कहते हैं, आपके मदरसे में कमेटी है नहीं, अब बना ही नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको कह रहा है कि प्रति हस्ताक्षरित करने हेतु जो आपके प्रखंड जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको जाइए, उन्हीं को प्राधिकृत किया गया है, उनके पास से आप प्रति हस्ताक्षरित करना होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जिन मदरसा के प्रबंध समिति का अनुमोदन बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना से प्राप्त है, और इन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसे मदारिस हैं कि जिनका डायरेक्ट बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने कमेटी का गठन किया था, तो वैसे कमेटी वाले मदारिस को कहा है कि वैसे मदारिस के वेतन विपत्र के साथ प्रबंध समिति के गठन का अनुमोदन पत्र की सत्यापित प्रति उपलब्ध करना अनिवार्य है। यानी कि अगर आपके मदरसे का जो कमेटी है वो डायरेक्ट मदरसा बोर्ड ने गठन किया है, तो उसमें आपको ये सत्यापित वाला लेटर लगाना होगा कि हाँ, हम मदरसा बोर्ड के डायरेक्ट क्या कहते हैं, गठित टीम के साथ हैं, ठीक है, या फिर कमेटी के साथ हैं। उनका विपत्र लगाएंगे तब जाकर के आपको रुपया वहाँ से ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद लास्ट में कहा गया है कि अतः निर्देश दिया जाता है कि वेतन विपत्र समर्पित करने के साथ प्रबंध समिति के गठन का अनुमोदन पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। तो ये खबर थी आप तमाम साथियों के सिवान डिस्ट्रिक्ट के लिए। यहाँ देखेंगे, डायरेक्ट देखेंगे कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सिवान, ठीक है। यहीं से ये लेटर इशू किया गया है। पत्रांक संख्या है 2832, ठीक है, और डेट है 29/5/2025। जो भी है इस काम को कर लीजिए, वर्क कर लीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं ज़िला वाइज, और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ भी देखने को मिलेगा ये सारे नोटिस, ठीक है। तब तक दीजिए इस वीडियो से इजाज़त, बाय, खुदा हाफिज़। जैसे ही और अदर डिस्ट्रिक्ट का आता है नोटिस तो वो भी हम आप तमाम साथियों के सामने शेयर करेंगे।